बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यूजी का सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन मैं करने बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 यानी फेज़ 1 फेज़ 2 फीस पेमेंट तक आपको पहुँचाएंगे। ठीक है, तो इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जो बनाया था उसमें फेज़ 1 था, अब इसमें फेज़ 2 दोनों है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखना है। और कई बच्चों को देखो क्या ओटीपी नहीं जा रहा है, किसी का कोई दिक्कत है, और भाई वेबसाइट पे इशू चल रहा है। देखो भाई स्मूथ अभी नहीं चल रही है। ठीक है, इसमें लोड ज़्यादा है, सर्वर का इशू है। आप लोग रात में ट्राई करा करो, 12 बजे के बाद हो तो एकदम बढ़िया चलेगी। दोपहर में थोड़ा ट्राई कर सकते हो, उसके बाद एकदम मॉर्निंग में ट्राई किया करो। अब इस समय नहीं कि 11 बजे लेकर बैठोगे तो आधे में काम फंस जाएगा, तो रुकोगे और परेशान रहोगे आप सब। समझ में आया? चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप वेबसाइट पे आ जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल से नहीं जुड़े, क्योंकि यहाँ पे सीयूईटी की पूरी कवरेज मिलेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। हम लोग सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, हम लोग का ग्रेजुएशन ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। ठीक है, और पूरा चैनल बेस्ड है यूनिवर्सिटी की न्यूज़ अपडेट्स पे, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जिसमें होता है, इसमें देखो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साइंस, ये सब चीज़ें देखो लिख कर आएगी। अभी तब ये सब चीज़ अपडेट होगी, नोटिस वगैरह आएगी ना, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो कट ऑफ वगैरह वो सब कट ऑफ जंक्शन पे पहुँचोगे। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको हिंदी नोटिस अगर देखना हो एक बार देख लेना, हिंदी इंग्लिश नोटिस। ठीक है, जिसमें आपको साफ साफ ये कह दिया गया है कि भैया 16 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब ये पंजीकरण, अपना प्रोफाइल बनाओ। ये सब देखो डॉक्यूमेंट्स आपको देखो दिए गए हैं, साक्षात यहाँ लिखा हुआ। एबीसी आईडी बना लो, नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, 3 वीडियो है, तीनों देख लो, काम बन जाएगा। ठीक है, इसका फेज़ 2 फेज़ 1 फेज़ 2 में देखो आप लोग को ये सब करना है, और सब चीज़ में चल रहा हूँ दिखाने। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो इस पर सबसे पहले आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, किस पे? लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट। इस पर जब क्लिक करते हो देखो सर्वर का इशू थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग ये थोड़ा हो सकता है लोड ले। ठीक है, तो इसको हम एक सेकंड रोक के फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जैसे रोकने लगे आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो जैसे ही आ जाता है, ये वेबसाइट यही है समर्थ.edu.in। ठीक है, आप लोग दूसरी वेबसाइट पे ना पहुँच जाइएगा, नहीं तो फिर और दिक्कत है। जैसे ही आएंगे देखो लिखा प्रोफाइल अपडेट रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस कैन बी डन बिटवीन 16 से 26। ये देखो सब चीज़ें मैंने बहुत पहले ही बताई थी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जब नीचे आओगे तो आप लोग को कई चीज़ें और दिखेंगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से कर सकते हो। बाकी ऐसे आप आओगे तो और भी चीज़ें आपको प्रोग्राम शेड्यूल वगैरह आप देखोगे तो ठीक है दिख जाता है। न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जब क्लिक करोगे आपका, तो फिर वही आपका पेज ओपन होगा। थोड़ा ये सर्वर का फिर देखो इशू ही आ रहा है बार बार, तो वेट करोगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। चलो वो जब तक खुलेगा हम लोग पीडीएफ से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोड ले रहा है, हम इसमें ही समझा देते हैं। और आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, किसी का ईमेल ओटीपी नहीं है, वो सब सर्वर का ग्लिच है। और आप लोग 1-2 दिन में ट्राई करो, ऐसे नहीं तुरंत ही 1 दिन में बंद हो जाएगा। करना क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहता है, यहाँ पे सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ या डेट मंथ ईयर, कैप्चा कोड, रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे, आप लोग का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जैसे ही होगा आगे का 2 स्टेप अब देखो बताने जा रहा हूँ। ठीक, कैसे क्या करना। सामने पेज पे देख सकते हो, आप लोग को देखो लिखा गया है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को क्या दिखा रहा है, सेट योर पासवर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि अब आपको पासवर्ड जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपके जो ईमेल आईडी पे ओटीपी एक जाता है, उसको यहाँ डालो। सेट एक 6 मिनिमम 6 अंक का आपको डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने का बना लो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ बात करें देखो री एंटर पासवर्ड, यहाँ पे फिर उसको डालो, फिर कैप्चा कोड डालो, सबमिट ओटीपी करो। सबमिट ओटीपी के नीचे एक होता है रीसेंड ओटीपी। ठीक है, अगर मान लो किसी कारणवश अगर आपको ओटीपी नहीं आता है, तो आप रीसेंड ओटीपी पे जब क्लिक करोगे तो आपकी ओटीपी वापस से आ जाएगी। ठीक, इसके बाद देखो जब बढ़ाते हैं हम, तो ये देखो 2024-25 के उससे बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। ठीक, इसी तरह पूरा इस साल रहेगा, क्योंकि सर्वर का ग्लिच है तो उसी तरह में बता देते हैं, वो बढ़ ही नहीं रहा है। रात में जो स्टार्ट किया था उनका हो गया। ठीक है, ओटीपी वेरीफाइड जैसे ही हो जाएगा, लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऐसा आएगा। अब आपको लॉगिन कैसे करना है आपको मैंने बताया था ना, वो भी ऊपर ही जिस तरह से वहाँ जब मैंने दिखाया था कि आपको जो जब कोने पे जाते हो तो आप लोग का लॉगिन वगैरह का आ जाता है, तो वही तरह करना है। फिर इस तरह को आ जाएगा सीयूईटी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। ठीक है, फिर इसमें कैप्चा कोड अपना वो सब डालो और फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन देखो ऐसे हो जाएगा ना, तो देखो इस तरह पूरा चीज़ें हो जाएगी। लॉगिन पे क्लिक कर दोगे और फिर आपका काम हो जाएगा। मैं उससे बता रहा हूँ तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरी एक पॉपअप है, पूरा इसी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा रहेगा कंप्लीट प्रोफाइल, और एक आपको ये यहाँ पे भी कंप्लीट प्रोफाइल का दिखेगा। ठीक है, आप इस पे या इस पे किसी पे भी क्लिक करोगे आप लोग पहुँच जाओगे अपने गंतव्य तक जहाँ आपको जाना है। 3 स्टेप में देखो कंप्लीट करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में कंप्लीट प्रोफाइल है, स्टेप 2 में सेलेक्ट प्रोग्राम है, स्टेप 3 में जो पे फीस है। अभी हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता देंगे। जैसे ही देखो भैया यहाँ पे आ जाओगे, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। ठीक है, या इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक, आप लोग का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
ठीक, ये वाले पेज में देखो जैसे ही ओपन हो जाएगा आप लोग का फुल नेम रहेगा, जिसमें स्टार बना है उसको मतलब कुछ चीज़ें एनटीए द्वारा यहाँ पे जो है कॉपी हो जाती है अपने आप, ठीक है, और कुछ आपने फिल करनी रहती है। जिसमें स्टार बना रहता है भैया वो सब अपने से फिल मतलब वो मतलब जरूरी है फिल करना, उसको फिल किए बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद देखो और चीज़ें जैसे मान लो यहाँ पे क्या चीज़ में बताता है कि जैसे ये सब चीज़ें वहाँ पे सबमिटेड रहेगी। उसके बाद कैटेगरी आप अपनी चेंज कर सकते हो, कोई जनरल से है तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में चेंज करना चाहते हैं कर सकते हो भैया। एप्लीकेंट्स जेंडर अपने यहाँ देखोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ये सब देखो जरूरी है, स्टार बना होना सब जरूरी है। उसके बाद एप्लीकेंट्स जेंडर या ठीक वही कैटेगरी वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपका होना चाहिए भैया। देखो एक चीज़ याद रखो, 1 अप्रैल 2024 मतलब वो जब यूजी के 2024 का होता तब, इस बार तो 2025 होगा तो आप लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद का रखना, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालोगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट में रहेगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट किस डेट को वो जो है जारी किया गया था वो डाल के फिर जो है अल्टरनेट ईमेल आईडी, ठीक है, डालना चाहो डालो, क्योंकि स्टार नहीं है तो उसको जरूर नहीं रहता है, जिसमें स्टार रहता है वो जरूर रहता है। मेटा स्टेटस ब्लड ग्रुप डालना, वैसे सभी चीज़ डाल देना, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ दी सभी। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा आप आगे आओगे, मेरिट नहीं हो तो वो सब चीज़ ब्लड ग्रुप इधर सेलेक्ट करो। रिलीजन अपना देखो जरूरी है उसको डालना है, ये आप इंडियन से हो या नहीं हो उसको डालना है, ठीक है। नेशनलिटी अदर देन इंडियन, ठीक है, वो सब चीज़ें देखोगे अपना। उसके बाद आप देखो आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ जैसे हो गया, रिलीजन हिंदू हो गया। अब प्लेस ऑफ बर्थ आपको डिटेल्स डालनी है, ठीक है, उम्मीद है एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लेस ऑफ बर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो अपना विलेज टाउन सिटी डाल दो, कंट्री डाल दो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट इतना डाल के फिर आगे करोगे। फैमिली डिटेल्स आ जाती है, देखो मदर का नाम, मदर का नेम जरूरी है, ये देखो स्टार जिस पे बना वो जरूर भरना जरूरी है। फिर मदर मोबाइल नंबर, इसमें देखो जो जो चीज़ में स्टार नहीं है ना उसको भरो ना भरो उससे फॉर्म रुकेगा नहीं, लेकिन जिसमें स्टार जैसे फादर का नाम वो जरूरी है तो उसको डालो, ठीक है। जो समझ में आया डालना, जो ना समझे उसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद देखो जब स्क्रॉल करोगे तो और भी चीज़ें हैं, जैसे फादर का नेम हिंदी में, ठीक है, इधर उधर तो सब चीज़ें डालो, क्या करते हैं, कितनी इनकम है, ठीक। इसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये देखो जरूरी है, इसको भरना ही भरना है। कंबाइंड फैमिली इनकम, ये मम्मी पापा सबका मिलाकर कितनी फैमिली में आपकी इनकम हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, यस नो, तो आप जो है नो कर दें क्योंकि आपने तो किया नहीं होगा। उसके बाद अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे अब मान लो कि आप जो है फिजिकल हैंडीकेप वगैरह हो तो फिर ये सब देखोगे। अगर यहाँ से संबंधित हो स्पोर्ट्स कोटा तो उससे, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है, सीसीए कोटा से, ये सब चीज़ें देखकर आप यस नो करोगे इसमें, ठीक। इसके बाद देखो बैंक डिटेल्स है, अगर मान लो ये देखो रूल का रिफंड इफ एप्लीकेबल, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो फीस आपकी रिफंड इसी समय की जाएगी। तो अपनी डिटेल्स भरो, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, ये वो, ठीक है, सब चीज़ें भर के उसको जो है फिर आगे आओगे। इसके बाद आपका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। एड्रेस में देखो आपका पूरी चीज़ें, आपको एक चीज़ आती है करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, अस्थायी पता, नीचे देखो लिखा रहता है क्या, ये क्लिक इफ सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी परमानेंट एड्रेस, अगर यही करस्पॉन्डिंग एड्रेस उस पर क्लिक कर दोगे सब सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको भर देना है। इसके बाद देखो नीचे आ जाओगे भैया, तो ये देखो ये सब चीज़ें फिर वही चीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे जब परमानेंट एड्रेस भर दोगे तो आप लोग ये चीज़ें आ जाएगी, सेव डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे फिर अब आपका जो है यही डैशबोर्ड इधर आ जाओगे, जिस पे लिखा रहेगा प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड प्रीव्यू, ठीक है। तो अब पर्सनल डिटेल्स आपको पूरी ऐसे प्रीव्यू टाइप की दिख जाएगी, ठीक है, जिसमें आप देखो पूरी चीज़ आप देखते हुए बस क्या है आप नेक्स्ट करते चल जाओगे। इसको लिखा है ना प्रोसीड टू नेक्स्ट, अब सब चीज़ें वही दिख रही जो आपने भरा है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे, ये देखो इस तरह जैसे जैसे करोगे अब आप देखो ये पूरी इधर देखो दिख रहा है ना, ये पूरा डैशबोर्ड, कंप्लीट सेलेक्ट प्रोग्राम शेड्यूल, सीयूटी स्कोर कार्ड, ये सब चीज़ें आपको ऊपर दिख रही होंगी। इसको अदर डिटेल्स इधर दिखेगी, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपको फिल करनी वो फिल करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक। जिससे ये सब चीज़ें हैं ना कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप एकेडमिक ABCID को जरूर बना लेना, जिसको नहीं बनाना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। ये सब चीज़ें रहेगी। उसके बाद आप नीचे आते हो, आपको पूछा जाता है आप भाषा में संबंधित लैंग्वेज क्या आती है, इंग्लिश आती है तो इसमें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग क्या क्या स्किल है, अदर लैंग्वेज सब फिल करके भैया नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेव डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है, देखो ये सेव डिटेल्स आ जाएगा, इसको फिल कर देना, ठीक है। तो फिर आपका जो है लिखा रहेगा अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। इतना करने के बाद प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, इतना भी देखो ग्रीन टिक लग जाएगा, अपलोड पे अब बचा रहेगा, फिर आगे का प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जैसे प्रीव्यू वगैरह करके फॉर्म लॉक करने का। अब देखो जैसे ही आप आगे आ जाओगे यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करते जाना है। और फिर आपका जो है ये अपलोड वाला पोर्शन खुलेगा, जिसमें आप लोग को 3-4 चीज़ें रहती हैं, जैसे सीयूटी एडमिट कार्ड, OBC का
सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब अगर देखो ओबीसी को ओबीसी का, बाकी जो जो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित डाले होगे वो डालो, सिग्नेचर डालो, फोटो डालो। सिग्नेचर फोटो पहले से अपलोडेड रहेगी, कास्ट सर्टिफिकेट और सीयूटी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सब पूछा जाए तो वहाँ डालना। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे रहेगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दोगे। अब जो जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे आप लोग को इस तरह का देखो प्रीव्यू दिखेगा कि हाँ भैया आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, ये सब चीज़ें दिख रहा है। इसके बाद सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देना है, आगे चलना है। जैसे कर दोगे भैया अब सबमिट लॉक हो जाएगा, तो अब आपके पास इस तरह लिखा रहेगा योर प्रोफाइल हैव बीन डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड एंड लॉक्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखो लिखा है कि देयर आर नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज चेक फॉर, मतलब अब क्या है कि अब आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अप्लाई नाउ लिखा रहेगा, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे भैया, ठीक है, इस तरह का आपको देखो दिख जाएगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ लेकिन होगा पूरा इस तरह। इसमें देखो प्रोग्राम सिलेक्शन इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है, ठीक, लिखा रहता है सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। प्रोग्राम लेवल में इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा बीए बीएससी जो भी चीज़ रहेगा। प्रोग्राम लेवल पे जैसे भैया क्लिक करोगे, ठीक है, मतलब यही देखो पूरा रहता है जिसमें आपको इस सर प्रोग्राम सिलेक्शन फिर पर्सनल डिटेल, ये पूरा प्रोसेस रहता है आपकी फेज 2 का, ठीक है। प्रोग्राम सेलेक्ट करो, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, अदर डिटेल, अपलोड, प्रीव्यू, पेमेंट, इतना 7 स्टेप में फिर यहाँ होगा। प्रोग्राम लेवल पे यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो आपको लिखेगा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड यानी 5 वर्षीय जो रहेगा वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है, 5 वर्षीय जितने प्रोग्राम है, और बैचलर यानी 3 ईयर वाले जो है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दिया हम लोगों ने 3 ईयर पे, ठीक, जिसका भी जो भी है। जैसे क्लिक कर दो मान लो इस पर पूरे पूरे आ जाएंगे, ठीक है, कि आपके बैचलर बायो ग्रुप से, आर्ट्स, इधर उधर जो भी आपका होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे बैचलर वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवॉक, मीडिया प्रोडक्शन, सब 3-3 वर्षीय का है। बीसीए डाटा साइंस में, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब इसके बाद जो है आगे देखा जाए जितनी भी चीज़ें हैं आपको इसमें दिख रही हो, और स्क्रॉल करोगे तो इसमें भी और चीज़ें दिख जाएगी। अब हम इसमें एक चीज़ सेलेक्ट करके, ठीक है, आगे इसमें बढ़ेंगे इसमें, ठीक, तो इसमें देखो इस तरह का पूरा पेज दिखाएगा, कैसा, ये ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें मान लो कि हम लोग बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए तो एलिजिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। अगर बीए सेलेक्ट करते हैं तो उसकी अलग एलिजिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंतर्गत हो तो फिर इसको करके आगे बढ़ेंगे। देखो लिखा रहता है प्रोसीड, ठीक है, ऐसा करके प्रोसीड लिखा रहेगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे जब क्लिक करोगे भैया तो अब थोड़ा दिमाग से देखना क्योंकि थोड़ा हल्का ब्लर दिखेगा। पर्सनल डिटेल्स आपकी काम हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अब जो है मतलब वो जो भी हम लोग प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे वो काम हो गया। यहाँ पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपका दिखाएगा, बस कुछ नहीं करना है, देखते जाना है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, जैसे BA सेलेक्ट कर दोगे तो तुम्हें ये आएगा, ठीक है, एक सेकंड, BA सेलेक्ट कर दोगे तो ये आएगा कि आपका 10th 12th में क्या चीज़ कैसे है, इसको जूम कर देना तो दिखे, ठीक है, कि अब आपका 12th में अगर मान लो कि म्यूजिक वगैरह तो इस पर सेलेक्ट कर दोगे, ज्योग्राफी या प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट रहते हैं इसको कर दो, कॉमर्स से हो तो ये, ठीक है। इसके बाद जो आर्ट साइंस कॉमर्स से हो तो इस तरह टिक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप अपना आगे बढ़ोगे, समझ में आया। इसके बाद देखो आगे चलते हैं ये। अब इसके बाद देखो जब आगे इसमें करोगे तो आपको देखो क्वालिफिकेशन 10th का दिखेगा, 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरो, ठीक है। जैसे कि थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो आपको 10th का भरना है पास, उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या क्या था, 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस मतलब कॉलेज से हो, 10th का परसेंटेज, CGPA में लिख दो, ऐसे वैसे, क्लास 10 का डिवीज़न, कौन डिवीज़न आए थे, ठीक, यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ यूपी बोर्ड अपना डालोगे। और उसके बाद देखो ये पासिंग ईयर पासिंग सेलेक्ट करोगे, ये देखो 10th करेगा, 12th का भी इसी तरह अपना रहेगा, ठीक है। देखो 12th का इस तरह मांगेगा, इसको भर देना। इसके बाद देखो जैसे ही आओगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी मांगेगा, ठीक है, 12th की है ये, ठीक। और उसका करने के बाद जो है आपको फिर आगे बढ़ाना है। जैसे बढ़ाओगे तो वहीं देखो मांगेगा आपके सब्जेक्ट डिटेल्स की, तो अपना सब डालोगे, ठीक है, किस तरह से आपने कितना से था, कितना पाया है, ये पूरी अपना 12th का इसमें डाल दोगे, ठीक। इसमें आप इसके बाद आगे करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। ये अब प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स। अभी देखो ये मत परेशान होना कि आगे अभी हम लोग स्टार्टिंग में वो अलग फॉर्म था, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है, जहाँ जैसे जैसे है वो सब बता रहा हूँ। तो ये BA वाला देखो यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स का भरा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रोग्राम सिलेक्शन दिख जाएगा, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अब अदर डिटेल, ये भी हो गया काम, ठीक है। अब उसके बाद जो आप यहाँ पे देखोगे तो अदर डिटेल्स कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक, वो सब चीज़ें केवल ऐसे लिखे रहेंगे। और आपको जो है यहाँ पे आपका और चीज़ अपलोड रहेगा, और कुछ चीज़ें जैसे अपना 10th का 12th का वो सब चीज़ें यहाँ पे अपलोड करोगे सिलेक्ट फाइल करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद अब आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो फॉर्म आपका जो है यहाँ पे लिखा रहेगा फॉर्म डिक्लेरेशन, ठीक है, कि अब इतना करने के बाद सबमिट हो जाएगा आपका। सबमिट करोगे जैसे ही, यानी कि आखिरी में अपलोड रहता है, अपलोड में ये सब, ये आखिरी में जो आपने लगाया है, ठीक है, जिसको जूम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि मार्कशीट अपना जो है 10th का 12th का, जिसका देखो मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो वो दोनों मर्ज करके तब अपलोड करेगा, ठीक, 10 से 500 KB में होना चाहिए। 10th 12th का जैसे अपलोड करोगे,
ठीक है। यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्शन, उसको जैसे ही करोगे, ठीक है। अब आप देखो इस तरह लिखा रहेगा सबमिट, ठीक है, और फॉर्म डिक्लेरेशन रहता है, बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी रहेगी, उसमें कोई मतलब नहीं है। आप सबमिट पे क्लिक जैसे कर दोगे भैया, अब देखो जब सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपका, तो आपका दो ही स्टेप, एक ही स्टेप रह जाता है फीस पेमेंट करने का, ठीक है। फीस आपको पता है जो EWS OBC और जनरल से हैं उनको 300 रुपये देनी रहती है, जो SC ST PH से हैं उनको 150 रुपये देनी है। काउंसलिंग फीस पेमेंट कर देना, ठीक है। आपके पास रसीद एक आ जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक आपको नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, बस उससे ही आपका काम हो जाएगा। UOA करके इस तरह रहता है, CUET, ठीक, इस तरह करके मिलेगा। इस साल देखो इसी तरह का हमेशा मिलता है, तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉगिन से लेकर यहाँ पे फीस पेमेंट तक का सब चीज़ें एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ समझ में तो पहली बात ही आ ही गई होगी, लेकिन हाँ ये देखो, ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ना पूरी चैनल डेडिकेटेड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब भी जो भी कट ऑफ की डिटेल्स आएगी, जैसे जो भी आएगी, हम लोग एक ही चीज़ बता देंगे आपको। देखो डिस्क्रिप्शन में हॉस्टल अलॉटमेंट की, कॉलेज की, इसके साथ ही साथ आप लोग को फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, लास्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या, एक एक चीज़ बता दी गई है। डिस्क्रिप्शन खोलो और जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस देख डालिए। चलिए बहुत धन्यवाद।